जी, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी, वो हमारे पास था पेयरिंग स्कीम। जो हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इट, क्योंकि इट इज़ 2020 पेयरिंग स्कीम। लेकिन जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये एक अंडरस्टैंडिंग का बेहतरीन वे है, बिकॉज आपको इसे आइडिया हो जाएगा पेयरिंग स्कीम आती किस तरह से है और उसके मुताबिक आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है। इस तरह से है कि स्टार्ट में जी आपने फुल फ्लेज तैयारी करनी है, आपने पेयरिंग स्कीम को बिल्कुल भी जो अपने माइंड में नहीं रखना, और आपने दिसंबर तक तो इसी तरह से तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी के अंदर आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाती है, और उसके बाद 3 से 4 मंथ आपके पास होते हैं पेयरिंग स्कीम को फॉलो करने के लिए। फिर आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें और आगे जो अपनी तैयारी है वो उसको किसी डायमेंशन में लेके जाएं। इसके मुताबिक अपने एक प्रॉपर 85 मार्क्स का एक पैकेज तैयार करें कि ये चैप्टर्स करके इस तरह से मैं क्वेश्चंस करके अपना जो अब कंप्लीट मार्क्स का जो गोल है उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। अब मैं पेयरिंग स्कीम डिस्कस इसलिए आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि 70 से 80% या ऑलमोस्ट 50-60% तो मस्ट विदस्टैंड करती है प्रीवियस पेयरिंग स्कीम, सिर्फ उसमें कुछ चेंजिंग आती है। सो इसको डिस्कस करने का मकसद भी यही है, क्योंकि आई होप कि 2021 पे भी जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो ये पेयरिंग स्कीम विदस्टैंड कर रही हो 70, 80, 90% में भी। सो जो पेयरिंग स्कीम है जी, अब वो इस तरह से है जी, सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1 देखें जी, लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 2 क्वेश्चंस, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, इसके से ज्यादा नहीं आएंगे और इसके अलावा नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 2 3 क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात ये मैंने को बताया था, चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 12 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 8 आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब वो जो 12 क्वेश्चन है वो कैसे आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं 1 चैप्टर में से, 3 क्वेश्चन आने हैं 2 चैप्टर में से, फिर उसके बाद 4 चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, 6 चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, और 7 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने हैं। इस तरह से 12 क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स में से आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और इनमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिस तरह मैं आपको भी एक मिसाल दे रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी आप अगर 7 चैप्टर और 2 चैप्टर और 4 चैप्टर कर लें तो आपके जी जो 8 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। सिर्फ 7, 2 और 6, ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए कि इनको काम किस रन पे करना है, लेकिन ये इस तरह से नहीं, आपने थ्रू आउट फुल फ्लेज स्टडी करनी है पहले, और स्कीम कहीं एंड पे जाके इसको फोकस करने की आप ये चेंज हो जाती है, शफल हो जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 12 क्वेश्चन आने थे, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने थे। जी आपके पास 3 चैप्टर, 5 चैप्टर और 8 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपके 12 पूरे हो गए, 3 में से, 5 में से और 8 में से। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का एक और सेट था, जिसमें मैंने आपको बताया था आपके पास 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। जिस तरह ये देखें, आपके 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन अ क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, 12 मार्क्स। सो इसमें आपके पास के चैप्टर नंबर 9 में से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 11 में से भी 4 क्वेश्चंस आएंगे। सो ये आपका जो एक पेयर है शॉर्ट क्वेश्चंस का सारा कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लें। चैप्टर नंबर 2 और एक वो लाइन नीचे वो 3 चला गया ड्यू टू इट्स फॉर्मेटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्ट ए आएगा चैप्टर 2 में से, पार्ट बी आएगा चैप्टर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 6 में अब पार्ट ए 2 में से, पार्ट बी में से 3, इसका मतलब ये है कि किसी एक में से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है और किसी एक में से वो थ्योरी का क्वेश्चन, और जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, और जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का, वो टोटल 8 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास 4 और 8 में से, 7, 5 और 6 में से, 8, 7 और 9 में से, और 9 क्वेश्चन आएगा 10 और 11 में से। दिस इज द कमिंग स्कीम जी। और ये उनकी है मार्क्स डिवीजन। अब टोटल उसने मार्क्स देंगे चैप्टर नंबर 1 में से, टोटल ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज मिला के कितने मार्क्स का पेपर आएगा, तो जी वो आएगा आपके पास 6 मार्क्स का।
क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ब्लॉक में लिखा हुआ है 6। क्वेश्चन नंबर 2 में से जी आपके पास जो पेपर आएगा वो 11 to 30 का आएगा, और 13 में जी 12, और इसी तरह आपको थ्रू आउट वेट, और उनकी वेटेज भी दी हुई है कितने परसेंट, फर्स्ट में से 7%, 2 में से 13%, थर्ड में से 14% पेपर आएगा। और नेक्स्ट आपके पास ये एमसीक्यूज की दी हुई है कि फर्स्ट चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, मतलब 4, 6, 7, 8, 9 इनमें आपके पास 1 एमसीक्यूज है, बाकी सब में 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे। शॉर्ट आंसर्स की पेयरिंग हम अब देख चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग भी हम देख चुके हैं कि इसमें 1 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन था जी। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम, और इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि जो अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्टिंग में ही गोल ओरिएंटेड हो गए, मतलब जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ये ज़हन में रखने हो कि इसमें से जी एक मैंने एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं कि आपके पास पास पेपर होना ज़रूरी है, आपके पास जो एक सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो होनी ज़रूरी है, आपके पास आपकी पर्सनल टेक्स्ट बुक और नोट्स मेकिंग मस्ट। जितने मेरे आपको ऑनलाइन लेक्चर्स रिसीव होंगे जी, एक चीज़ कंपलसरी है कि आप उन ऑनलाइन लेक्चर्स को अपनी नोटबुक पे बाकायदा राइट करेंगे नोट्स की फॉर्म में। नोट्स बनाने का जो एक सिंपल तरीका ये है कि मेरी सजेशन ये है कि आप सिंपल शीट्स यूज़ करें नोट्स बनाने के लिए, एक रजिस्टर यूज़ ना करें, शीट्स यूज़ करें, और उसको प्रॉपर किसी जो आप अब तो बड़े मार्केट से वो फोल्डर्स मिल जाते हैं पेपर लगाने के लिए, चाहे वो पाइप वाला एक फोल्डर है और एक बटन वाला फोल्डर है, तो अगर आप पाइप वाले फोल्डर में लगा वो एक अच्छी बाइंडिंग बन जाती है आपके पास। तो इस तरह से 4, 5, 6 बाइंडिंग्स आपके पास खुद अपनी तैयार हो जाएंगे। जो स्टेपलर नहीं होंगे उसका बेनिफिट ये होगा, नेक्स्ट आने वाले कमिंग डेज में कोई आपने अभी नोट्स बनाए, अभी आप इनिशियल स्टेज पे थे, आपका वो राइटिंग स्किल और आपकी वो मटेरियल उस लेवल का नहीं था, लेकिन जब आपने 4, 5, 6 मंथ के बाद दोबारा वैसी कोई असाइनमेंट सबमिट करवाई और आपको लगा कि ये पीछे वाली असाइनमेंट से बहुत बेहतरीन है, तो आप उस बाइंडिंग में उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा बेहतर है, ये मुझे एग्जाम्स के एंड पे तैयारी करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो नोट्स मेकिंग मस्ट है। जो भी कोई सिंगल चैप्टर कोई क्वेश्चन मैं आपको दूं, कोई भी लेक्चर, इवन उसमें कहा जाए या ना कहा जाए कि आपने असाइनमेंट बनानी, उसका मतलब पढ़ाने बताने का जब कोई वीडियो आ गई आपके पास, उसका मकसद ये है कि अब आपने असाइनमेंट एक सबमिट करवानी है। असाइनमेंट सबमिशन करवाने का मेथड मैनेजमेंट आपको बता देगी कि आपने अपनी असाइनमेंट्स किस तरह से उनको उन तक सबमिट करनी है। सो फिजिक्स की हर एक असाइनमेंट हर एक टॉपिक की मस्ट है। अगर किसी कोई लेक्चर लेंथी हुआ तो मैं उसमें आपको हाईलाइट कर दूंगा कि जी आप ये वाली असाइनमेंट इस तरीके से सबमिट करवा दें, इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लें, ये वाला छोड़ दें, वो मैं आपको फर्दर असाइनमेंट से रिलेटेड भी गाइड करता रहूँगा। और जी लास्ट चीज़, माह रमज़ान का महीना है, बरकतें समेटने का, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी और हमारे लिए भी कीजिएगा। और जो इस वक्त दुनिया वबाई सूरत हाल इख्तियार किए हुए है कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे, इसके लिए भी ज़रूर दुआएं कीजिएगा, और अपने आप को अपनी खैरियत से रहिएगा और हिफ्ज़ व अमान में रखिए, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये लास्ट में एक मार्क्स डिवीजन वाली स्लाइड थी जी, ये मिस हो गई थी, इसको आप देख लीजिएगा।